सन 60 हिजरी है, रजब का महीना है। हज़रत मीर मुआविया का इंतकाल होता है, यजीद तख्त नशीन होता है। उसने दिमिश्क से पैगाम भेजा मदीने में कि 4 बंदे जल्दी जल्दी मेरी हिमायत कर दें, मेरी बैअत कर दें। पूछा कौन कौन से? एक हज़रत इमाम हुसैन पाक, दूसरे अब्दुल्ला बिन अब्बास, तीसरे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, चौथे अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये 4 हस्तियां। कहा जी ये मेरी बैअत कर दें, हिमायत कर दें। फिर उसको ये था कि ये जो 4 लोग हैं ना, ये चारों के चारों इस वक्त सारे लोगों के लिए मरकज की हैसियत रखते हैं और ये चारों के चारे बुजुर्गों की औलादें हैं। ये चारों बुजुर्गों की औलादें हैं। और हुन मेरे जुमले का मोल पाया जे, यजीद इन चारों का मुखालिफ हो गया। पता चला जो यजीदी होता है वो बुजुर्गों का भी मुखालिफ होता है, बुजुर्गों की औलादों का भी मुखालिफ होता है। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात को? तो वो इन चारों का मुखालिफ हो गया। कहता था कि ये मेरी हिमायत कर, मैं जो कह रहा हूं वो मान जाएं। क्यों भाई? तेनू जो समझ आई है असी कि मान जाइए, ये ऐसा नहीं हो सकता। इन चारों ने कहा कि हम ऐसे तेरी ना छुप छुप के हिमायत नहीं कर सकते। हमें पता चला कि तेरे मामलात में कोई संजीदगी नहीं है। जब तक वो संजीदगी नहीं आएगी तो हम तेरे हाथ में हाथ दे के या तेरी हिमायत करके ये ऐलान करके तेरी हुकूमत को मुस्तहकम कर सकते नहीं। बस इतनी बात थी। लेकिन उसे शक था कि अगर इन्होंने मेरी हिमायत न की तो शायद ये मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो बात की बात थी, वो खड़े होते या ना होते ये मसला था बात का। लेकिन बहरहाल उसके दिल में ये सियाने कहते हैं ना, काने नु कान थुड़क जाता है ना, उन्हें आख्या भी शायद ये मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, इन सब ने कहा हम तेरी हिमायत नहीं करेंगे। अब ये एक बात है और ये हर बंदा सुन भी नहीं सकता, लेकिन जो हुसैनी होता है वो सुना के ज़रूर जाता है। इमाम हुसैन ने पहला सबक ये दिया है, जिंदगी में कभी भी गंदे बंदे को वोट नहीं देना है। गल लो मैं कर छड़िए, मैं तुहानू आख्या सी तुहाडे कोल सुनी कोई नहीं जानी, लेकिन मैं कर छड़िए। बिस्तरे ते लम्मे पै के सोचिया जे भी असी किनू की करदे पे हां। आया कि हुसैन का सिर्फ जिक्र सुन के लंगर खाना है या आपके सग पर अमल भी करना है? फैसला मैंने आपके हाथों में दे दिया। गंदे बंदे को कभी प्रोमोट करने की इजाजत है, बस उसकी हिमायत करने की इजाजत नहीं है। इमाम हुसैन ने पहला सबक ये दिया है। दूसरा, जब यजीद ने मदीने में बंदे भेजे ना, तो आपने 28 रजब को मदीना छोड़ दिया था। 28 रजब को, ये नूरुल अब्सार में लिखा हुआ है, 28 रजब को छोड़ दिया। चूंकि यहां आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई, करीब था लड़ाई होती। इमाम हुसैन ने फरमाया कि हम मदीने में लड़ाई होने नहीं दे, आवाजें बुलंद नहीं होने देंगे, ताकि मदीने से लोगों का एतबार ना उठ जाए। और ये बारगाहे अदब है और यहां आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए, यहां अमन रहना चाहिए। अमन की खातिर मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मक्के चले गए। जब मक्के पता चला कि लोग लड़ाई करना चाहते हैं, 4 महीने के बाद मक्का भी छोड़ दिया अमन की खातिर, पर आपने लड़ाई नहीं होने दी। आप करबला में पहुंचे, 3 दिन के लिए पानी बंद रहा, पर आपने अमन की खातिर प्यास बर्दाश्त की, पर बदअमनी नहीं होने दी। फिर जब 10 मुहर्रम को तीर चल गए तो इमाम हुसैन ने फरमाया, या अल्लाह, अल्लाह का तेरा शुक्र है कि मैंने बदअमनी नहीं की, बदअमनी यजीदी कर रहे हैं। अब यहां पर इमाम हुसैन का दूसरा सबक क्या है? यह दरसगाह करबला का दूसरा सबक है। पहला है कि गंदे बंदे के हाथ में हाथ नहीं देना, गंदे बंदे को अपना हिमायती नहीं बनाना, उसकी हिमायत नहीं करनी। और दूसरी बात, कभी भी बदअमनी नहीं करनी। बदअमनी यजीदियों का काम है, अमन हुसैनियों का काम है। समझ आ रही है हजरात? यह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका दूसरा सबक था। तो मुहर्रम में जितने बदअमनी करते हैं वो यजीदी हैं। मुहर्रम में जितने बदअमनी करते हैं वो कौन हैं? और वैसे वो साल के किसी भी दिन में करें तो तब भी यजीदी ही है। समझ आई ना? लेकिन मुहर्रम एक हसास दिन होते हैं जिनके अंदर आले पाक का जिक्र करना चाहिए। अब लोग बस औकात ऐसे भी हमने देखे, खुदा उनको हिदायत दे, कि जो उठ के सहाबा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। भाई तेरी तैयारी नहीं इमाम हुसैन की, तो मार पढ़। क्यों हजरत जी तैयारी नहीं दे, पढ़ना। तैयारी तेरी अपनी कोई नहीं, तो पै गया सहाबा नो। और फिर अगर हम बात करें तो हमारी कौम चुपचाप बन जाती है और फिर लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या हो गया। जिस दिन साड़ी कौम नूं शऊर आ गया, मसला तो तां हल होना है ना।
लेकिन खैर बार दूध न चली जाए, ये इशारे देना समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। हजरत इमाम पाक ये दूसरा सबक था कि कभी बदअमनी नहीं होने